एलएसी पर टेंशन के बीच इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी की एक्चुअल तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। लद्दाख के आसमान में आज सुबह ही सुखोई विमान उड़ान भर रहे थे। कल लद्दाख के चुमार डिप्सांग में इंडियन आर्मी ने अपने T-90 और T-72 जैसे घातक टैंक का युद्ध अभ्यास किया। लद्दाख के नहीं अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी भारतीय सेना ने अपनी तैनाती पूरी तैयार कर रखी है। लगातार ऊंचे इलाके में फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ से जवानों का मूवमेंट हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हमारी सेना के कई हथियार हैं, कई दूसरे स्ट्रैटेजिकल एडवांसेस भी हैं जो वहां पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता आपको वहां पर एक्चुअल तस्वीरें बताने जा रहे हैं कि वहां स्थिति क्या है। हम आपको लद्दाख की ताजा स्थिति बताएंगे, अरुणाचल की ताजा स्थिति बताएंगे। सबसे पहले लद्दाख में एलएसी के पास एक्चुअल रिपोर्ट क्या है। आज लद्दाख के आसमान में सुखोई लड़ाकू विमान ने सुखोई 30 MQI ने न सिर्फ उड़ान भरी बल्कि चीन की नींद उड़ाने के लिए इसकी गर्जना ने अपने आप एक अलग माहौल तैयार किया। हमने आपको दिखाया था कल कैसे भारतीय सेना ने अपने T-20 टैंक्स के दम को दिखाया था। वहां पर जबरदस्त युद्धाभ्यास हुआ है। T-90 टैंक्स भी वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने एलएसी के करीब टैंक और इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल्स भी तैनात कर दिए हैं। इन कॉम्बैट व्हीकल्स की तैनाती का मतलब यह है कि इन बख्तरबंद गाड़ियों में बड़े पैमाने पर सैनिकों की आवाजाही आसानी से हो सकती है। ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स दरअसल हर तरह के बाहरी हमले को झेलने के लिए तैयार होते हैं। यहां तक कि अगर इनके ऊपर ग्रेनेड या फिर रॉकेट लॉन्चर का भी हमला किया जाए तो भीतर बैठे सैनिक सुरक्षित रहते हैं। तो और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह का युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया। ये T-90 टैंक्स हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन T-90 टैंक्स का इस्तेमाल भारत रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर भी कर रही है। दरअसल लद्दाख के इस क्षेत्र को भी ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और यहाँ पर तिप्सांग चुमान वैली में इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर इसके युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इनके शेल्स की जो यानी कि इनके जो गोले हैं वो तकरीबन 40 किलोमीटर की मारक क्षमता रखते हैं। और अब आपको हम ये दिखा रहे हैं T-72 टैंक्स। दरअसल ये हाई मैन्यूवरेबिलिटी टैंक्स माने जाते हैं। T-90 टैंक दरअसल हेवी लिफ्ट टैंक हैं। T-72 टैंक्स हाई मैन्यूवरेबिलिटी टैंक्स माने जाते हैं। खास करके पहाड़ी इलाकों में इनकी मारक क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप रेतीले क्षेत्र में हो या पहाड़ी क्षेत्रों में हो, इन टैंक से T-72 टैंक्स की मोबिलिटी इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। हर तरह के ट्रेन में चलने वाले T-72 टैंक्स दरअसल भारतीय फौज की रीढ़ की हड्डी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अमित पालित की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लेह के आसमान में एक बार फिर से कुछ दिनों बाद सॉर्टीज शुरू हो गई है। एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग हो रही है और इस वक्त Su-30 MKI लेह के आसमान में एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। फिर से हम देख सकते हैं कॉम्बैट ड्रिल है इसलिए 2 के पेयर में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मौसम की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है। लेकिन इसके बीच आप देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से भी जो हमारे एयरफोर्स के जो फाइटर्स हैं उनको भी ढलना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार ये जो कॉम्बैट ड्रिल्स है मौसम बदलने के साथ साथ भी, ठंड बढ़ने के साथ साथ भी चलता रहेगा। आप देखिए किस तरह से Su-30 MKIs एक बार फिर से यहाँ पर एयर सॉर्टीज कर रही हैं। और सामने जो आपको नजर आ रहा है ये स्टोक कांगरी की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर ये फ्रेश स्नोफॉल हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और जिस तरह से यहाँ पर मौसम अब धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर माइनस में होता जाएगा, हर तरह के इक्विपमेंट्स के लिए इसमें ढलना बेहद जरूरी है। बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे यहाँ पर मौसम ठंडा होगा, खास तौर पे जो आपके एयर फाइटर्स यानी एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्योंकि यहां पर जब माइनस में टेम्परेचर जाता है किसी भी विमान के लिए तुरंत अपने इंजन को स्टार्ट करके फ्लाई करना आसान नहीं होता है। लेकिन यहीं पर ही बात आती है कि भारत के पास जो कॉम्बिनेशन है फाइटर्स के उसमें शामिल हो गया है रफाल, जो कोल्ड स्टार्ट इंजन की वजह से माइनस टेम्परेचर में भी तुरंत स्टार्ट करके आगे उड़ान भर सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे पुराने जो एयरक्राफ्ट्स है जैसे कि MiG-29 जो यहाँ पर बेस है, इसके अलावा जो Su-30 MKI हैं जो दूसरे जगह से आते हैं यहाँ पर एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हैं, वो भी यहाँ पर मौसम के बदलने के साथ साथ अपने आप को ढाल रहे हैं। पायलट्स भी अपने आप को ढाल रहे हैं ताकि वो समझ पाए कि अगर सर्दी के दौरान चीन के साथ अगर युद्ध होता है तो ऐसे में किस तरह से मौसम को मात देते हुए दुश्मन को भी आपको मात देना है। और ये दोहरी चुनौती रहेगी हमारे जितने भी फोर्सेज है, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर हमारी इंडियन आर्मी हो। क्योंकि इंडियन आर्मी का जिस तरह से हमने आपको दिखाया
बताया था कि उन्होंने भी अपने टैंक्स हो, इसके अलावा उनके पास जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, इसके अलावा जो उनके पास आर्टिलरी गन्स हैं, उनको भी मौसम के बदलने के साथ साथ उनको टेस्ट किया जा रहा है ताकि माइनस टेम्परेचर भी जब हो जाएगा, चाहे डेमचौक का इलाका हो, चुशुल का इलाका हो, डेपसंग का इलाका हो, यहां पर भी ये काम करने चाहिए। तो सारी तैयारी हो चुकी है कि अगर ठंडे मौसम में यानी कि माइनस टेम्परेचर में अगर लड़ाई होती है तो ऐसे में भी चाहे हमारे एयरक्राफ्ट हो या फिर हमारे टैंक्स या फिर आर्टिलरीज हो, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहने चाहिए, वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। कैमरा पर्सन जहां शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख। लद्दाख के क्या हालात हैं हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी हमारी तैनाती जबरदस्त है। तवांग से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया टीवी की टीम जिमीथांग बॉर्डर पर पहुंची है। जिमीथांग वो इलाका है जो भूटान और चीन के बीच ट्राई जंक्शन के तौर पर इसे जाना जाता है। इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भूटान। जिमीथांग पहुंचने के लिए हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने बड़े पैमाने पर वहां पर यह भी देखा कि इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट कितने बड़े पैमाने पर है, मूवमेंट कितना बड़ा है। हम आपको बता दें कि हम लगातार दिखा रहे हैं आपके सामने वो तस्वीरें कि हमारी तैनाती कितनी बड़ी है, हम कितने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ सेना की तैनाती जो कि तवांग से ऊपर के इलाके में लगातार वहां पर सैनिक मूवमेंट्स बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे संवाददाता जो कि तवांग से 100 किलोमीटर दूर उस ट्राई जंक्शन पर जा पहुंचे जहां पर हमने आपको दिखाया कि कैसे चीन और भूटान की सीमा पर भारतीय सेना अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। इस वक्त हम लोग अरुणाचल प्रदेश के जिमीथांग बॉर्डर जा रहे हैं और जगह जगह हमें आर्मी मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये काफ़ी काफ़ी दूर जगह है। अगर आपको मैं बताऊं कि तवांग शहर से यहाँ आने में हमें लगभग 5 घंटे का समय लग गया है, लेकिन इस जगह पर भी भारतीय सेना कितनी मजबूत स्थिति में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार भारतीय सेना के कॉन्वॉय आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर कोई बस्ती नहीं है, जंगल के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ भूटान एक तरफ चीन और बीच में भारत का जिमीथांग। और इस जिमीथांग जगह को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी आर्मी उठा रही है। लगातार एक के बाद एक कॉन्वॉय यहां पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी 3 गाड़ियां गुजरी हैं और 3 गाड़ियां पीछे पीछे आ रही हैं। और इसके आसपास का नज़ारा अगर मैं आपको बोलूं तो आप समझ जाएंगे कि पहाड़ के बीच में ये एक रास्ता है और ये बड़ा पुराना रास्ता है, ये ओल्ड रूट है। इसी से दलाई लामा भारत में घुसे थे 1959 में और अभी चीन की नज़र इस जगह पर बहुत ज़्यादा है। आपको बताऊं कि 1980 के दशक में इस जगह पर चीन ने कब्जा कर लिया था। जिस तरह लद्दाख की एक चोटी पर कब्जा किया था, उसी तरह यहाँ पर एक चोटी पर चीन ने कब्जा किया था, लेकिन भारत ने कई महीनों की कोशिश के बाद चीन को उस जगह से हटाया था, उसमें कामयाबी हासिल की थी। और अब दोबारा ऐसी नौबत आने की कोई गुंजाइश भारतीय फौज बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती है। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, जिमीथांग। हमने आपको दिखाया इंडियन आर्मी चीन की हलचालबाजी को किस तरह से बखूबी समझती है, इसलिए जिमीथांग के फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। हर चोटी पर भारतीय सेना और भारतीय सैनिक के जवान मौजूद हैं। हालांकि इस इलाके तक जाने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन जगह जगह भारतीय सैनिकों का बेस कैंप है ताकि चीन की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय तैनाती की जो जिमीथांग और उसके आसपास के इलाकों की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर पर किस तरह के इंतजाम हैं भारतीय सेना के। लगातार यहां पर डिप्लॉयमेंट चल रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारतीय सेना के ट्रक और छावनी यहाँ पर पूरी तरह से हर संसाधन से लैस है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि टैक्टिकली और सिक्योरिटी रीजन से हम सब कुछ न दिखा सकते हैं न बता सकते हैं, पर इतना ज़रूर आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जिस तरह बुमला बॉर्डर पर भारतीय सेना काफ़ी मजबूत स्थिति में है, उसी तरह जिमीथांग बॉर्डर में भी भारतीय सेना बेहद मजबूत स्थिति में है। और ये जो मजबूत स्थिति है यही साबित करती है कि अब चीन की हिमाकत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो इस तरफ कुछ भी कर पाए। वो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर कर सकता है, एम्बुश करके कोई जगह पर अपना दखल दे सकता है, क्योंकि पहाड़ हैं, काफ़ी खुली जगह है यहाँ पर, तो किसी जगह पे आ ज़रूर सकता है। भारतीय सेना यहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में है और भारत की ज़मीन को 1 इंच भी अब वो हड़पने की कोशिश अगर करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब ज़रूर दिया जाएगा। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, जिमीथांग, अरुणाचल प्रदेश।
जिमितांग की कुछ और तस्वीरें भी अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दरअसल जिमितांग वो आखिरी गांव है जो कि आर्मी का इमरजेंसी हेलीपैड भी यहां पर बना हुआ है। तिब्बत से सटा हुआ इलाका है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने बताया कि इस हेलीपैड पर मी-17 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। और इसके उतारे जाने का मतलब यह है कि किसी भी क्षण 19 सैनिक तक उतारे जा सकते हैं एक हेलीकॉप्टर की सॉटी में। अब मैं आपको भारत तिब्बत सीमा पर वो जगह दिखा रहा हूं जहां पर इमरजेंसी हेलीपैड बनाया हुआ है भारतीय सेना की ओर से। मैं अभी कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा जूम करके दिखाए। और यहां पे एक आर्मी का ट्रक आप देख पा रहे होंगे, उसके ठीक बगल में जो खुली जगह है यहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग होती है। MI-17 तक हेलीकॉप्टर यहां पर उतरते हैं। और ये जो जगह है ये बॉर्डर से बिल्कुल कुछ किलोमीटर दूर ये जगह है और यहाँ पर डायरेक्ट लैंडिंग हो जाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे बात करते हैं। क्या यहीं पर लैंडिंग होती है? जी सर, यहीं पे लैंडिंग होता है। यहाँ पे आपको ये सैंड वैली है, लेकिन यहाँ पे MI-17 3-4 MI-17 हेलीकॉप्टर इजीली लैंड कर पाते हैं। तो आपने देखा 3-4 मी-17 हेलीकॉप्टर अगर एक साथ लैंड कर सकते हैं तो समझिए कि तकरीबन 50 सैनिक एक बार उतारे जा सके इस इलाके में। और यह इलाका बहुत ही नजदीक है नियंत्रण रेखा के पास और इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम जब चाहें तब चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। सेना के मूवमेंट को देखते हुए लगातार रास्तों को भी साफ किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई रुकावट न हो। अनुपम मिश्र की एक और रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग तवांग से जिमितांग बॉर्डर जा रहे हैं। जिमितांग बॉर्डर वही जगह है जहां से 1959 में दलाई लामा भारत में घुसे थे। और ये जो जगह है ये भूटान और चाइना के बीच की जगह है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जब तब लैंडस्लाइड हो जाती है। बहुत कठिन जगह है, बॉर्डर तक पहुँचना बड़ा आसान काम नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जैसे ही लैंडस्लाइड होती है पत्थर गिरते हैं, उनको हटाने का उठाने का काम भी शुरू हो जाता है। और जब से इंडो चाइना टेंशन शुरू हुई है तब से रास्ता बिल्कुल साफ रखने का काम लगातार बढ़ रहा है और चल रहा है। फिलहाल हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये इंडो चाइना जब से टेंशन शुरू हुई है तब से काम बढ़ गया है? हाँ, बढ़ गया सर। कितना बढ़ गया? इधर आते हैं, ड्राइवर साहब से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कोम्बो। इंडो चाइना टेंशन जब से शुरू हुई है रास्ता का काम बढ़ गया है? हाँ, बहुत बढ़ गया अभी। हाँ। रास्ता हमेशा 24 घंटा के लिए खुला रखने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और फोर्स भी बहुत ज्यादा है? हाँ, फोर्स बहुत जा रहा है हमें। हाँ, बहुत फोर्स हमेशा जाते रहते हैं, इसलिए रोड खुला रखने के लिए हम लोग रोड बना रहे हैं। मतलब ओवर टाइम करना पड़ रहा है? हाँ, ओवर टाइम करता है बहुत। शाम 5 बजे से क्या बोलते हैं, सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ। अरे बाबा, अभी क्या बॉर्डर में क्या स्थिति है? अभी दोनों फोर्सेस आमने सामने हैं? हाँ, सामने बॉर्डर में है वो लोग पूरा। आप देख सकते हैं ओवर टाइम करना पड़ रहा है यहाँ पर। रास्ता 24 घंटे खुला रखने का निर्देश दिया गया है। आप समझ सकते हैं अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर कितनी ज्यादा है। थोड़ा सा भी अगर पत्थर गिरता है तुरंत ग्रिप के लोग आ जाते हैं और सड़क हटाने का, सड़क खोलने का काम शुरू हो जाता है। सड़क को चौड़ा करने का काम भी जगह जगह हो रहा है। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, अरुणाचल प्रदेश। चाहे लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, हमारी सेना की तैनाती हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब हम कैसे दे रहे हैं आप इसे देख सकें, समझ सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाईकोर्ट में कंगना रनौत के केस की सुनवाई पर क्या मचा हुआ है घमासान।